2 साल से उन हैवानों ने मेरी बेटी को नोच नोच के खाया है। उसने थोड़े टाइम तक अपने पास रखा, उसके बाद उसने अपने दोस्तों का मुझे बेच दिया था। बोलते आप बहुत गलत कर रहे हो क्योंकि ऐसा करने से उनके घर बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर अगर उनके घर बर्बाद होते हैं तो इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है। और आगे मेरे साथ काम करवाते थे, मारते थे, पीटते थे। लेकिन वहाँ जाकर वहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई। लड़की को अलग ही बंद करके पूरा दिन इन्होंने 3rd डिग्री दिया, पानी पिलाकर 12 बजे से 7 बजे तक अंदर मारा है। ये पुलिस वालों ने किया है, कांगड़ा की पुलिस वाले हैं ये 3। और मैंने वहाँ पे अपने वहाँ पे थाने में कंप्लेंट दी थी, वहाँ मेरी ली नहीं थी, उल्टा मुझे वहाँ पे मारा था 3 पुलिस वालियों ने। वहाँ का जो SI है ना, उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी। कहा बीच में जब शादी के बाद कांटेक्ट आप दोनों के टूट गए थे, उस दौरान आपने जानने की कोशिश नहीं की आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, बातचीत नहीं करने दी जा रही, मिलने नहीं दिया जा रहा, आपने कुछ कोशिश नहीं? और इसके साथ दुष्कर्म करते रहे, घर का काम इससे सारा कराना, मारपीट करनी इसके साथ, ना इसको खाने को देते थे बेचारी को ना कुछ, उल्टा इसको तालों में कैद करके रखा, इसको थाने में लेकर गए। लेकिन वहाँ इस लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा इसको 3rd डिग्री दिया गया और इसको गंदी गंदी गालियाँ दी गई, ना ही इसका मेडिकल कराया गया। जहाँ पर आपको बेचा गया उनके नाम क्या आप जानती हैं? यस मैम। कौन है? This video is sponsored by New Millennium International School, Ladwara, Kangra. हिमाचल प्रदेश जैसे पवित्र जगह में भी इंसानियत पर लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। गुड़िया रेप केस ने सब हिमाचलियों की आंखों के सामने इस घिनौने सच को रखा था, लेकिन फिर भी हैवानियत के मामले देवभूमि के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक मामला जिला कांगड़ा से सामने आ रहा है, जो एक बार फिर हिमाचलियों की पवित्रता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। एक मासूम छोटी सी बच्ची की दर्द भरी कहानी सुनिए उसी की जुबानी। हिमाचल में लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला कांगड़ा में भी सामने आया है। हालांकि आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हीं से बात करेंगे क्या पूरी सच्चाई है। हिम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और आपकी भी बातचीत करवाते हैं और पूरा मामला आपके सामने रखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? और मेरी शादी कृष्णा अरोड़ा के साथ हुई थी। उसने थोड़े टाइम तक अपने पास रखा, उसके बाद उसने अपने दोस्तों का मुझे बेच दिया था। और आगे मेरे साथ काम करवाते थे, मारते थे, पीटते थे। उसके बाद वहीं उसी घर में ड्रिंक करवाते थे, टैबलेट खिला के ना, गोलियाँ खिला के गलत करते थे मेरे साथ। और वो जब मार कुटाई करते थे, कैमरे लगे थे, नहीं तो मैं कहीं जा पाती थी, नहीं तो मैं आती थी कहीं। और मैंने वहाँ पे अपने वहाँ पे थाने में कंप्लेंट दी थी, वहाँ मेरी ली नहीं थी, उल्टा मुझे वहाँ पे मारा था 3 पुलिस वालियों ने। वहाँ का जो SI है ना, उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी, मुझे कहीं जाने नहीं देते, उल्टा मेरे से बहुत गलत होता था वहाँ पे। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी उम्र 20 है। शादी कब हुई थी? मेरी 6 मई को हुई थी। 6 मई को। कितनी एज में आपकी शादी हुई? 18 थी तब हुई थी शादी मेरी। तो अब 2 साल तक उनके पास ही रहे हैं आप? यस मैम, क्योंकि उन्होंने थोड़े टाइम तक रखा, आगे उसने जो जहाँ बेचा था ना, उनके पास ही थी मैं। जी, तो यानी कि आपका कहना है आपके पति ने आपको बेचा है? यस मैम। जी, तो आपने अभी पुलिस में कंप्लेंट करवाई है? यस मैम, करवाई है, लेकिन जहाँ मैंने अभी भी दी हुई है ना कंप्लेंट, वहाँ भी बस यही बोल रहे चाहते हैं कि मेरा आगे मैं बहुत चक्कर काट बैठती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा। मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें सज़ा मिले। जी, तो चलिए थोड़ी बाकी की बातचीत जो है, उनकी माताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। दोबारा इनके पास ज़रूर वापस आएंगे। आपका क्या नाम? अब थोड़ा सा बताएं कि शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ है, कैसे हुआ है और किन लोगों ने सुनवाई की है या नहीं की? मैम मेरी बेटी है ये, मैंने इसकी शादी 6 मई 2020 में की थी कृष्णा अरोड़ा के साथ, लेकिन उसने आगे हमारे अगेंस्ट कर दिया था, हमसे मिलने नहीं दिया। फिर हमें पता चला 3 महीने बाद उसने इसको किसी बुड्ढे के पास भेज दिया, जिसका नाम श्याम वर्मा और आगे राजू वर्मा, रितु वर्मा। उन लोगों ने इसके साथ मैम दुष्कर्म किए, लगातार उसको बियर में सेक्सुअल गोली और नशे की गोली डालकर देते रहे और इसके साथ दुष्कर्म करते रहे। घर का काम इससे सारा कराना, मारपीट करनी इसके साथ, ना इसको खाने को देते थे बेचारी को ना कुछ, उल्टा इसको तालों में कैद करके रखा। ऊपर से कैमरे की निगरानी में हमेशा रहती थी। लड़की ने 3 बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन फिर पकड़ी जाती थी और जब भी पकड़ते थे इसको बहुत मारते थे।
फिर इसके साथ जो कब मतलब दोनों भाई दुष्कर्म करते थे। फिर कभी जब छोटा भाई दुष्कर्म करता था तो बड़ा भाई इसको ले जाता था कंप्लेंट कराने, और बड़ा भाई करता था तो छोटा भाई। तो ऐसे ही जब राजू वर्मा ने इसके साथ 9 मई को इसके साथ रेप किया तो श्याम वर्मा इसको थाने में लेकर गए, लेकिन वहाँ इस लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा इसको 3rd डिग्री दिया गया और इसको गंदी गंदी गालियाँ दी गई, ना ही इसका मेडिकल कराया गया। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक इसको पानी पिला पिला कर इतना तड़पाया अंदर और मारा, ऊपर से इसका मेडिकल नहीं कराया गया। फिर इसकी कोई भी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। फिर किसी तरीके से हमने इसको वहाँ से निकाला। जब ये निकल के हमारे पास आई है मैम, तब मैंने यहाँ 9 अप्रैल को इसकी दोबारा कंप्लेंट दी है। मैं पहले SHO ज्वाली गई थी, सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की, पर उन्होंने बोला ये कांगड़ा का मैटर है। फिर कांगड़ा का मैटर था तो फिर मैंने कहा सर कांगड़ा में हमारे साथ पहले नहीं सुनवाई हुई है। तो उन्होंने हमारी जो SP एडिशनल हैं बद्री सिंह जी, इनसे बात कराई। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, इन्होंने हमारी FIR दर्ज करवाई और अभी तक हमारा साथ देते आ रहे हैं। इन्हीं के कारण है कि अभी हमारी FIR दर्ज हो रखी है, मेडिकल हो चुका है, उनके वारंट भी निकल चुके हैं, लेकिन वो लोग भाग चुके हैं। तब भाग चुके हैं तो मैम मेरी यही है दरख्वास्त कि भी उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। लेकिन जब आपने कहा बीच में जब शादी के बाद कांटेक्ट आप दोनों के टूट गए थे, उस दौरान आपने जानने की कोशिश नहीं की आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बातचीत नहीं करने दी जा रही, मिलने नहीं दिया जा रहा, आपने कुछ कोशिश नहीं? मैम मैंने बहुत कोशिश की। जब उन्होंने इस लड़की को हमारे बिल्कुल अगेंस्ट कर दिया था, ना ही हमसे बात करने देते ना कुछ। फिर इन्होंने हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगाए कि मतलब झूठ बोला, लड़की के बारे में झूठ बोला, लड़की को डराते थे कि मैं तेरा ब्लू फिल्म देख कर आया हूँ तेरी बुआ के लड़के के साथ। फिर लड़की डर गई, बोलते अगर तूने अपने बाप के खिलाफ नहीं बोला तो मैं तेरे को ये ब्लू फिल्म तेरा सबको दिखा दूंगा। फिर इसने ये हमें बात बताई तो फिर मैंने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने उसको बोला कि अगर तेरे पास ब्लू फिल्म है तो तू मेरे को दिखा, मैं तेरा तलाक दिलाऊंगी। तो बोलता नहीं, मैं तलाक पहले तुम मेरा तलाक दिलाओ फिर मैं दिखाऊंगा। तो इस करके मैम ये काफ़ी केस चला था, तब भी बहुत चला था। मैं यहाँ धर्मशाला SP और वुमेन सेल्फ सारी जगह आई थी, लेकिन हमारा कुछ नहीं बना। यहाँ ऑफिसरों ने यही कहा कि अगर लड़की नहीं तुम्हारी सुन रही है, नहीं आना चाहती, उनके साथ खुश है तो छोड़ दो। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब मुझे 3 महीने बाद पता चला कि इसको बुड्ढों के पास बेच दिया है, फिर मैंने कोशिश की, फिर मैंने बहुत कोशिश की। मैं एडवोकेट के पास गई, सलाह ली। उन्होंने ये बात बोली कि केस आपका हम ले लेंगे, लेकिन अगर लड़की उनके पास है इस टाइम और लड़की अगर एक बार भी मुकरती है तो आपका कुछ नहीं बनेगा। फिर हमने छोड़ दिया मैम। फिर उसके बाद ये अब हमें पता चला कि लड़की इतनी दुखी थी और ये आगे बिकी हुई थी, अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, ये आगे बिकी हुई थी उनके पास। फिर जब हमें पता चला कि ये इतनी दुखी है तब हमने किसी तरीके से इसको वहाँ से निकाला है। निकालने के बाद अब ये मेरे पास पहुंची थी 30 मार्च को। तब से मैम मैं इसको लगी हुई थी एप्लीकेशन देने, यहाँ वहाँ दौड़ करने में। तो अब कहीं जाकर हमारी एप्लीकेशन FIR दर्ज हुई है और वो भी बद्री सिंह सर हैं जो, उनकी बदौलत। और अब मैम यही है हमारी, वो उनको कोर्ट के ऑर्डर तो मिल चुके हैं गिरफ्तारी के, लेकिन वो भाग चुके हैं। लेकिन पुलिस थोड़ी ढील छोड़ रही है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है पुलिस से कि भाई उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी चलिए, अभी दोबारा वापस इनके पास आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, शुरू में जब शादी आपकी हुई है उस दौरान सब कुछ सही था या फिर शुरू से ही ऐसा कुछ चल रहा था? नहीं, मतलब शुरू से तो मतलब 2 या 3 दिन ठीक था, उसके बाद ही ऐसे होता था। 3 दिन के बाद ही सब कुछ शुरू हो गया? हाँ जी मैम। तो आपने 3 दिन के बाद ही घर वालों को बताने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ इस तरह से कुछ हो रहा है या ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? नहीं, क्योंकि मुझे डराते थे ना, अंदर खाते तो बोलते तूने इन मम्मी और पापा के खिलाफ होना ही होना पड़ेगा। तो क्या बोला जाता था आपको, अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो वो क्या कदम उठाएंगे? वो फिर पापा के खिलाफ कर रहे थे ना मेरे को, उल्टे नाम देके हुए। अच्छा, तो मैम अब अगर बात की जाए, ये आपने बताया कि लगभग शादी के कुछ समय के बाद ही ये सब कुछ शुरू हो गया है। उस दौरान आपको, आपके कहने के अनुसार आपको बेच भी दिया गया, लेकिन वहाँ से भी आपने 3 बार कहने के अनुसार भागने की कोशिश की है। किसी ने बीच में आपकी कोई मदद करने की कोशिश नहीं? कोई आस पड़ोस गाँव वाले, कोई ना कोई ऐसा होता ही? मदद तो करने की बहुत कोशिश की, किसी मतलब बहुत लोग थे मदद करने वाले, लेकिन यही है जो मतलब जो घर वाले थे ना, उन्होंने जो कैमरे लगाए थे फ़ोन में ज्वाइन किए थे ना, अगर मैं भाग जाती थी ना थोड़ा सा तो आगे से पकड़ के ले आते थे गाड़ी में डाल के। फिर घर आके बहुत मारना उन्होंने। तकरीबन कितने लोग थे उनके पास? मतलब जो मेरे को पकड़ के लाते थे ये सारे होते थे, 3-4 हैं ये। तो परिवार के ही होते या बाहर के भी होते? परिवार के ही हैं ये। वहाँ पर कुल कितने लोग थे या कौन थे? किसी को जानते थे आप वहाँ पे? तब तो मैं किसी को नहीं जानती थी ना, तब मैं रहने लग पड़ी, तब तो मैं सभी को जानने लग पड़ी ना। अच्छा, तो जहाँ पर आपको बेचा गया उनके नाम क्या आप जानती हैं? यस मैम। कौन कौन है वो? एक श्याम वर्मा है, एक राजू वर्मा, एक ऋतु वर्मा। ये इन तीनों को बेचा है
कृष्णा अरोड़ा ने। जी, कृष्णा अरोड़ा आपके हस्बैंड हैं, उनको आपको बेच दिया गया। तो आगे अब क्या चाहते हैं आप, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, आगे किसी और लड़की के साथ ना करें। जी, तो आपके अगर हस्बैंड की बात करते हैं तो आपके पति ने क्यों ऐसा किया आपके नज़रिए से? क्या किसी तरह से आपसे बातचीत हुई है पहले इस बारे में कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते या फिर? नो मैम, ऐसा नहीं था, लेकिन जो मतलब जिनकी सिस्टर बनी हुई थी ना, उनके साथ इनका रिलेशन था, उस करके मेरे साथ बहुत लड़ाई करते थे करके। जी, तो शुरू में आपको क्या शादी से पहले ये सब कुछ पता था? नो मैम। शादी के बाद ही मालूम हुआ है? यस मैम। जी, तो साथ ही साथ आखिर में एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आपका कहना है लगातार आप चक्कर काट के थक चुकी हैं, और संबंध कहाँ से रखती हैं आप, कहाँ रहती हैं? मैं अभी नगरोटा सूर्य में रहती हूँ मैम। नगरोटा सूर्या में रहती यस हैं। मैम। और वहाँ पर भी थाने में आप गई होंगी? नगरोटा सूर्य के कहाँ साथ? कहाँ गए हैं अभी थाने में? मैं एक अभी तो कांगड़ा गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाली गई हूँ, फिर मैं यहाँ आई हूँ धर्मशाला। जी, तो चलिए बाकी की बातचीत जो है, समाज सेविका भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इनके मुद्दे को अच्छा खासा उठाया है, इनके साथ कदम कदम पर साथ दे रही हैं। उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता थापा है और मैं एक सामाजिक कार्यकारिणी हूँ। बच्ची के बारे में मैंने देखा तो हमने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए हमें, तो हम दौड़े दौड़े गए और बच्ची की हमने मदद करने की सोची है। तो इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम इनको बहुत इनके साथ साथ चल रहे हैं। जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम इनको छोड़ने वाली नहीं हैं, हम इनका प्रॉपर साथ देते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, आपके कहने के अनुसार आपका साथ नहीं दिया जा रहा, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? मैम, इसकी यही वजह है क्योंकि जब लड़की ने 9 फरवरी को इसके साथ रेप हुआ तो इसको छोटे भाई ने रेप किया और बड़ा भाई मतलब राजू वर्मा ने रेप किया, और श्याम वर्मा इसको कंप्लेंट के लिए लेकर गया, लेकिन वहाँ जाकर वहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई। लड़की को अलग ही बंद करके पूरा दिन इन्होंने 3rd डिग्री दिया, पानी पिलाकर 12 बजे से 7 बजे तक अंदर मारा है। ये पुलिस वालों ने किया है, कांगड़ा की पुलिस वाले हैं ये 3, और वहाँ के जो एसआई हैं उन्होंने इतनी गंदी गाली दी। अब आप ये बताओ मैम, अगर वहाँ लड़की आपके पास गई थी, आपको कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए थी, आपको लड़की का मेडिकल कराना चाहिए था। उनका कहना है कि लड़की झूठ बोलती है। झूठ का आपने कैसे पता लगाया? आपने मेडिकल कराया? लड़की का मेडिकल नहीं कराया, इसको बोले तेरा मेडिकल कराना है और मारते रहे अंदर। 12 बजे से 7 बजे तक पानी पिलाते रहे कि तूने बाथरूम रोकना है क्योंकि तेरा मेडिकल कराना है। आप बताओ मैम, कौन सा मेडिकल होता है कि पानी पिला कर मेडिकल किया जाता है? ये कहीं डॉक्टर में नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने इसका दोबारा मेडिकल कराया 9 अप्रैल को, तब कोई पानी नहीं पिलाया गया, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने तब नहीं लड़की की मदद की, लड़की को पूरा टाइम मारा। और अब हमारी जो बात है, जैसे अब हम बोलना चाहते हैं कि भाई नहीं सुनाई दे रहे, सुनाई का क्या मतलब? क्योंकि मुझे अभी भी कहीं लगता है वो लोग हमारे साथ नहीं अच्छे से चल रहे। जब मैं इसको लेकर जाती रही तो हम पूरा दिन वहाँ बैठ कर आते थे, पूरा दिन हमने अपना ख़राब करना। उसके बाद भी एसएचओ की बात से ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहते ही नहीं है कि लड़की को न्याय मिले, क्योंकि वो अभी भी उन्हीं के फेवर में बोल रहे थे। अभी भी उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मैडम आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा क्यों सर, मैं क्यों गलत कर रही हूँ? बोलते मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा सर कारण? बोलते आप बहुत गलत कर रहे हो क्योंकि ऐसा करने से उनके घर बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर अगर उनके घर बर्बाद होते हैं तो इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई या उसका जिम्मेदार कौन है? आगे से सर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो अब आप ही बताइए मैम, मैं इसको क्या समझूँ? ये उनका साथ दे रहे हैं या लड़की का साथ दे रहे हैं? क्योंकि वक्त तो ऐसा है, जो इस लड़की के साथ हुआ है उस टाइम तो उन लोगों को इसका साथ देना चाहिए। ठीक है, तुमसे एक बार गलती हो चुकी थी 9 फरवरी को, लेकिन दोबारा वो गलती तो रिपीट मत करो ना। इस बच्ची का साथ दो, इसे इंसाफ दो। मेरी बस यही अपील है सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय दिलाएं। अभी आगे क्या एफआईआर भी आपने करवाई है? एफआईआर मैंने करा रखी है लड़की की, कोर्ट के ऑर्डर निकल चुके हैं, लेकिन वो भाग चुके हैं, इस टाइम वो फ़रार हैं। लेकिन मतलब जिस तरीके से उनको ढूंढा जाना चाहिए ऐसी कोई नहीं हो रही है। आज वो 11 तारीख के भागे हुए हैं और 18 तारीख होगी, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं। घर में उनके बच्चे वैसे रह रहे हैं, जो श्याम वर्मा और राजू वर्मा था उनके बच्चे वैसे ही रह रहे हैं। वहाँ कृष्णा अरोड़ा के घर में उसके माँ बाप रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस औरत ने इसकी शादी कराई वो कृष्णा अरोड़ा की भाभी है, रीति वर्मा। उसका घर पुलिस थाने के सामने है। उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि तूने अगर इस लड़की की शादी कराई थी, तुझे सब कुछ पता था, तो तू बता अब कृष्णा अरोड़ा कहाँ है? वो उसकी भाभी है, उसने इसकी शादी कराई रीति अरोड़ा ने। तो उसको अब पुलिस वालों को होना चाहिए ना, उसको जाकर पकड़े कि तूने जब शादी कराई थी तो अब तू क्यों नहीं बता रही कि कहाँ गया कृष्णा अरोड़ा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
जी, एफआईआर आपने करवाई है, उसकी कॉपी अभी आपके पास मौजूद है? हाँ जी। जी, वो बता दें एक बार कैमरे पे। ये एफआईआर की कॉपी है। हाँ जी मैम। जी, अब आगामी क्या कदम रहेगा, आगे क्या कदम उठाएंगे? आपके कहने के अनुसार सुनवाई तो नहीं की जा रही है आपकी, लेकिन क्या करेंगे अब आप? मैम अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो मैं आगे जाऊँगी, क्योंकि मुझे चाहिए इंसाफ। 2 साल से उन हैवानों ने मेरी बेटी को नोच नोच के खाया है। आज इसकी हालत ये बना दी है कि बीमारियाँ इसके अंदर इतनी भरी हैं, इस बेचारी को रोटी टाइम से नहीं मिली, खाना नहीं दिया, मारा बराबर है इस बेचारी को। मतलब यहाँ तक कि इसको दवाइयाँ खिला खिला कर इसके बच्चों का बेबी थे इसके पेट में, उनके मिसकैरेज किए हैं। तो इस लड़की की इतनी बुरी हालत की है और वो भागे हैं। तो मुझे सिर्फ यही है कि मेरे को अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। अगर मुझे यहाँ न्याय नहीं मिला तो मैं और आगे जाऊँगी, जब तक नहीं मिलेगा मैंने जाना है। और अगर उसके बाद नहीं मिलता फिर मैं देखो क्या करती हूँ, क्योंकि यही है, अगर मेरे इतना करने पर भी न्याय नहीं मिलेगा एक लड़की को, मैं तो सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आज इनका जो गांव है पूरा हमारा साथ दे रहा है। वो सब इसी चक्कर में लगे हैं कि कब हमें एक बार वो मिल जाएं। इसलिए मैडम मैं तो यही बोलती हूँ कि पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी तरीके से उन्हें ढूंढे जल्द से जल्द। जी, आपका मिसकैरेज भी हुआ है, ये बात भी सुनने में आई है? यस मैम, कितनी बार ऐसा हुआ है? एक बार ही हुआ है। एक बार हुआ है। क्या बोल के आपको मिसकैरेज करवाया गया? कुछ भी नहीं मैम, मैं जब मतलब उन्होंने बोला था कि मतलब मुझे श्याम का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे राजू का ही चाहिए पहले, क्योंकि मैंने 2 महीने किए, 13 मेरे को चाहिए। जी, अब क्या मांग करना चाहेंगी आप? मतलब प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगी, क्या किया जाना चाहिए आपके लिए? मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। यस मैम। पूरी बातचीत आपके सामने रखी है, पूरा मामला आपके सामने रखा है। आप ही साक्षी हैं तो फैसला कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इस महिला के साथ, इस लड़की के साथ जो भी किया गया है आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। और दुष्कर्म की बात की गई है, आरोप लगे हैं, तो आप कितना सही मानते हैं इसको? और जो आरोपी फिलहाल फरार हो चुके हैं उनके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? हालांकि माँ और बेटी दोनों का कहना है कि प्रशासन के दरवाजे पे जा जाके इनके शायद पाँव की चप्पल जो है वो घिस चुकी है, लेकिन न्याय इनको फिलहाल नहीं मिल रहा। और ज़रूर ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी इनका कुछ ना कुछ कदम ज़रूर रहेगा, क्योंकि न्याय ज़रूर इनको चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि दूसरा पक्ष जो है वो क्या कहता है और पुलिस कितना समय में उनकी गिरफ्तारी के वारंट जो है वो जारी करती है। फिलहाल के लिए इस तरह के और भी मुद्दों के लिए, मामलों के लिए हिम एक्सप्रेस के साथ बने रखिए। मुझे यानी अपनी दोस्त पूजा कपूर को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।